हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंट चैप्टर की, वो भी क्लास 10th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो शॉर्ट क्या है, शॉर्ट टाइप 2, ये क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, बोला जाए व्हाई आर इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन। बल्ब पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन गैस फिल किया रहता है। क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस फिल किया हुआ रहता है या आर्गन गैस फिल किया हुआ रहता है। क्यों? ताकि जो फिलामेंट है वो ज़्यादा समय तक चल सके, इसलिए भरा रहता है। तो यहाँ पे इसकी जो आंसर है लिख सकते हैं क्या, बच्चों टू प्रोलॉन्ग क्या, ये जो फिलामेंट होता है वो ज्यादा दिन तक चल सके, इसलिए क्या लिख रहे हैं, व्हाई आर इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्ड विथ केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ, किसका लाइफ, फिलामेंट। क्योंकि बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट। आज के डेट में जो बल्ब चल रहा है बच्चों, वो फिलामेंट नहीं होता है, उसमें वेपर होता है मरकरी का, और वो तो था CFL, अब तो हो गया LED चलता है, वो लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ताकि वो फिलामेंट जो होता है, जो आर्गन भरा रहता है या नाइट्रोजन भरा रहता है, ताकि वो इनएक्टिव हो जाए, ज़्यादा दिन तक वो चल सके, जल्दी वो क्या हो जाए, फ्यूज ना करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेटमेंट द रेटिंग ऑफ फ्यूज। क्या बच्चों, रेटिंग ऑफ फ्यूज इन अ सर्किट इज 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इसका मतलब क्या, रेटिंग ऑफ फ्यूज मतलब 5 एम्पियर। यदि 5 एम्पियर से एक्सेस करंट यदि होगा उस सर्किट में, तो वो क्या कर जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, the maximum current that should flow in the circuit is 5 एम्पियर। मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है, तो 5 एम्पियर की करंट मैक्सिमम। उससे ज्यादा करंट होगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, मतलब फ्यूज क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, फ्यूज जल जाएगा। कहने का मतलब द मैक्सिमम करंट दैट शुड फ्लो इन द सर्किट इज 5 एम्पियर। कहने का मतलब क्या, द मैक्सिमम करंट the maximum current that should flow in the circuit is 5 एम्पियर। कितने का बच्चों, 5 एम्पियर का। मैक्सिमम कितना, 5 एम्पियर की करंट। तो मैक्सिमम करंट दैट शुड फ्लो इन द सर्किट इज 5 एम्पियर। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। यदि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट एक्सीड्स करेगा तो सर्किट क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, फ्यूज जल जाएगा। मतलब इफ मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट इज 5 एम्पियर। अब यदि 5 एम्पियर से ज्यादा यदि करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, फ्यूज ब्लो ऑफ, मतलब फ्यूज क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, जल जाएगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। यदि इससे ज्यादा if it overcomes the 5 ampere the fuse will blow off। if it overcome, यदि वो 5 एम्पियर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, if it overcome, यदि वो क्या होता है, यदि 5 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगा, if it overcome this then the fuse क्या हो जाएगा, then the fuse क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, मतलब फ्यूज कट जाएगा, ब्लोन ऑफ बोल सकते, ब्लो ऑफ। चलिए, इसका मतलब यही हुआ कि 5 एम्पियर से ज्यादा यदि करंट फ्लो करता है सर्किट में तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूज ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप में ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 3 है और ये शॉर्ट आंसर टाइप 2। बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस। क्या लिखा है, 0.01 सेंटीमीटर रेडियस की ये इज लिखा है। क्या है, रेजिस्टेंस 10 ओम, रेडियस कितना दिया है, 0.01, ठीक है।
रेजिस्टिविटी दिया गया है, तो रेजिस्टिविटी कैसे पहचानेंगे आप? तो रेजिस्टिविटी पहचानते हैं उसकी यूनिट से। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? रो से। उसकी यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी जो है उसकी यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। तो यहाँ पे लिखे ओम मीटर। तो बोला जा रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। क्या फाइंड करना है? लेंथ। किसकी लेंथ? वायर की। तो बोला जा रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। क्या फाइंड करना है? लेंथ। किसका लेंथ? वायर की लेंथ। तो बोला जा रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कोशिश कीजिए आप लोग भी सॉल्व करने की। तो बोला जा रहा रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस? वायर की। क्या दिया है? रेडियस कितना दिया है? तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बच्चों हम लोग आर। आर कितना गिवन है? आर है हमारे पास 0.01। तो आर हो गया 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। चलिए बाद में चेंज करते हैं इसे मीटर में। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी कितना दिया, जिसे रो से डिनोट करते हैं। ये है 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये क्या है बच्चों? तो ये है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है? जिसे रो से डिनोट करते हैं। और ये क्या दिया है? तो ये दिया है 50 इंटू 10⁻⁻8। चलिए सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में चेंज करते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। चलिए ये भी दिया गया है, ये भी हम लोग कन्वर्ट कर दिए। तो क्या बोला? फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी पता है, रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है? ये क्या है बच्चों? ये है आर। मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस। ऐसे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ये है रेडियस, ये है रेडियस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रेजिस्टेंस, वायर की जो रेजिस्टेंस है कितना दिया है? तो रेजिस्टेंस है 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? तो रेजिस्टेंस है 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? तो रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो यहाँ पे लिख दिए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? रेजिस्टेंस है 10 ओम। रेडियस कितना दिया है? 0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। रेजिस्टिविटी, चलिए कौन से फार्मूला से यूज करें देखिए जरा ध्यान से। R इक्वल टू रो एल बाई ए। R इक्वल टू रो एल बाई ए। R इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या बच्चों? R। तो R क्या हो गया? R इक्वल टू रो एल बाई ए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? वैल्यू पुट करते हैं और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए R था, ठीक है। R इक्वल टू रो एल बाई ए। R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो लेंथ ऑफ द वायर पूछा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या हो गया? R इक्वल टू रो एल बाई ए। हमें क्या फाइंड करना? लेंथ। तो हमें फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बच्चों? लेंथ। मतलब ये लेंथ हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बच्चों? ये लेंथ फाइंड करना है। अब यहाँ पे चलिए, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R इंटू ए, R इंटू ए बाई रो लिख सकते हैं। यस, ये R इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R इंटू ए क्या हो गया? ये रो है, ये L है। तो L फाइंड करना है, तो रो से डिवाइड हो गया। चलिए अब जैसा कि एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो R इंटू पाई आर की स्क्वायर बाई रो, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो है रेजिस्टेंस कितना दिया है? तो रेजिस्टेंस है सपोज कीजिए 10। चलिए लिख दिए। पाई की वैल्यू क्या होता है? कुछ लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा, तो अपने मन से ले लेते हैं। चलिए 3.14, 22.17 भी ले सकते हैं, 22.7 भी ले सकते हैं, 3.14। आर क्या है? आर ये हो गया। रेडियस कितना दिया देखिए तो 0.01 इंटू 10⁻⁻2। रो क्या है? लिखिए यहाँ पे 50 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसको। 50 इंटू 10⁻8।
अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 खिसक जाएगा, मतलब 31.4। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना है। चलिए देखिए जरा, अब यहां पे देखिए 10 की पावर कितना है -2 और यहां पे कितना है 0.01, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 50, तो ऐसा करते हैं, ये बच्चों ये कैंसिल हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये यहाँ देखिएगा 10 की पावर कितना है -8, अब 10 की पावर -8 है, चलिए 1 मिनट लिख दिए। अब इसे लिख सकते हैं 0.01 था, 0 पॉइंट यहीं पे 0.01 है, नीचे कितना आ गया बच्चों, नीचे आ गया 100, तो क्या बच गया ये, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा 1, क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर -2 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है 10 की पावर कितना है बच्चों -8, जब -8 है ऊपर शिफ्ट किए, ये -8 है ऊपर शिफ्ट किए तो क्या हो गया बच्चों, 10 की पावर 8 प्लस हो गया -8, बहुत अच्छी बात। और यहाँ पर बच्चों क्या है, ये 100, अब 100 है तो 100 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोलिए, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऊपर चला गया तो 10 की पावर कितना हो गया बच्चों, -2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3.14, 10 की पावर -4, 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब यहां पर बच्चों क्या है देखिए, तो यहां पे दिख रहा है 5, दिख रहा है। चलिए अब इसे ही सॉल्व करना है हम लोग को। अब यहां पे चलिए 3.14, ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन डिवाइडेड बाय 5, बस यही काम करना है और तो कुछ नहीं करना है। अब इसे आप सॉल्व कर लें, बाकी तो कुछ करना नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां पर क्या गिवन है, आंसर आएगा 0.0628, कितना आना चाहिए, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए जल्दी से, यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है हमारे पास में, क्या दिया है, तो रेडियस है, इसको ऐसे कर लीजिए, स्मॉल आर में लिख लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ रेजिस्टिविटी किसमें होता है, ओम मीटर में होता है। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, उस वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया है, हमें फाइंड करना लेंथ कितना है। तो R इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू क्या होता है रो, R इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो L इक्वल टू क्या, R इंटू ए बाई रो। और ये जो एरिया है, क्योंकि वो वायर सर्कुलर में रहता है, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो R का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे R जो हो गया वो रेजिस्टेंस हो गया 10 हो गया, तो 10 लिख दिया, पाई 3.14, ये R, तो यहाँ बच्चों क्या है, R की स्क्वायर है, क्या है बच्चों यहाँ पे R की स्क्वायर 0.01, तो बच्चों यहाँ पे है R की स्क्वायर। देखिए चीज, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो R क्या हो गया, देखिए इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, रेडियस दिया गया है, उस वायर की रेजिस्टेंस दिया गया है, हमें लेंथ फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब किस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो ये फार्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ए का मतलब एरिया हो गया, उस वायर की एरिया हो गया, ये वाले एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर रेडियस दिया गया था 0.01 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज कर लिया, मतलब 100 से डिवाइड कर दिए, फिर उसको शिफ्ट कर दिया, -2 लिख सकते हैं आप। चलिए वैल्यू पुट करते हैं थोड़े से और बनाते हैं हम लोग। R मतलब रेजिस्टेंस कितना है 10, एरिया पाई आर स्क्वायर 3.14, R कितना है बच्चों 0.01 इंटू 10 की पावर -2, 0.01 10 की पावर -2। बोलिए क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे R की स्क्वायर था। चलिए अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी कितना है 50 इंटू 10 की पावर -8, 50 इंटू 10 की पावर -8। चलिए अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है बच्चों, अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे कहीं पे लिखते हैं ताकि वो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, 3.14
देखिए इंटू 0.01 0.01 10 की पावर 2 10 की पावर -4। चलिए बच्चों लिख लिए। अब यहाँ क्या हो गया 5, तो चलिए लिख लिए 5 इंटू 10 की पावर -8। बहुत अच्छी बात है। अब ये -8 है, अब इसे ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों 3.14। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे रिमूव करेंगे 1 इंटू 1, नीचे बच्चों कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 10 की पावर 2, तो नीचे लिखे 10 की पावर 4, यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है। चलिए ये क्या लिखे थे बच्चों डिवाइडेड में, ये 1/100, ये बच्चों 1/100, तो 1 क्या हो गया 10 की पावर 2 और 2 4, तो चलिए लिख दिए। अब देखिए अब ये क्या है, इसे भी शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे एक साथ लिखते हैं बच्चों हम 3.14 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -4। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है। अब इसे ऊपर हम लोग शिफ्ट करते हैं, बस कैलकुलेशन है। 3.14 10 की पावर -4, अब इसे ले गए तो क्या आ गया +4 हो जाएगा। ये -4 ऊपर शिफ्ट किए तो क्या हो गया प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई 5, माइनस प्लस माइनस 0, तो 10 की पावर 0 एनीथिंग टू द पावर 0 1, 3.14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 5, 3.14 डिवाइडेड बाई 5, देखिए 0.0628। देखिए जरा ये मीटर, इतना आ जाएगा आपकी आंसर। तो वो कैलकुलेशन अनदर थिंग है, कैलकुलेशन अलग चीज़ है, आप भी कर सकते हैं, बट समझना होता है क्या गिवन है, बस यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों, अब बने रहें। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है आउट ऑफ 2 वायर x एंड y, जो यह क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन की डायग्राम दिया गया है। अब बोला जा रहा है किस वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो बच्चों जैसा कि पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो होता है वो डायरेक्टली होता है, इसके डायरेक्टली होता है ये लेंथ के, मतलब क्या, मतलब ये हो गया ग्रेटर द लेंथ यदि लेंथ ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस, मतलब लेंथ ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस बच्चों क्या होगा ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा, क्योंकि ये क्या है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, उसके अकॉर्डिंग ये क्या था, ये था वायर वाई। तो देखिए जरा वायर वाई की लेंथ ज़्यादा है, वायर वाई की लेंथ ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वायर वाई जो है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वायर वाई, मतलब वायर जो वाई है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यही कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, तो जितना लेंथ ज़्यादा हो जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा लेंथ ज़्यादा हो गया, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसकी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप में। चलिए कुछ शॉर्ट आंसर टाइप और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ बच्चों, एन इलेक्ट्रिक आयरन टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो क्या करता है 5 एम्पियर करंट को क्या करता लेता है, वो एक इलेक्ट्रिक आयरन है वो 5 एम्पियर की करंट को ले रहा है और कितने का हीट जनरेट कर रहा है, तो 1.5 इंटू एंड डेवलप्स 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल, 1.5 इंटू 10 की पावर 4, 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल, और टाइम भी दिया गया है 30 सेकेंड में, इतना एनर्जी ले रहा है इलेक्ट्रिक आयरन और 5 एम्पियर की करंट को कंज्यूम कर रहा है। तो बोला जा रहा है उस इलेक्ट्रिक आयरन की रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों H = I²RT, यही होता है, ऐसे ही बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। H फॉर हीट, तो देखिए यही फॉर्मूला, H का मतलब हीट मतलब हीट एनर्जी, मतलब किस में होगा, तो वो ऑलवेज होता है जूल में। तो चलिए ये फार्मूले पे है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। H कितना है 1.5 10 की पावर 4 जूल इज इक्वल टू I कितना, I का मतलब करंट। तो ऐसा करते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, करंट कितना गिवन है
और बच्चों टाइम कितना दिया है, मतलब टाइम जो है वो ऑलवेज सेकेंड में होगा, सेकेंड ले लिए। एच कितना है, तो एच है 1.5 इंटू 10⁴ जूल। ये दिया गया क्वेश्चन में, तो चलिए सभी को जो गिवन था उसे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू एच के इक्वल में जो था वैल्यू पुट कर दिए। आई क्या है बच्चों 5, मतलब 5 की स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, कुछ है क्या, तो रेजिस्टेंस नहीं है, वही तो फाइंड करना है। टाइम कितना टाइम कितना बच्चों 30 सेकेंड। चलिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आर को रहने देंगे, बाकी सारे वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे। कितना आ गया 25 इंटू 30 क्या हो गया बच्चों इक्वल टू आर, मतलब क्या हो गया आर। आर का मतलब क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए यही तो फाइंड करना है। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल है, रिमूव कर दीजिए, कितना आ गया वो, तो आ गया आपका एक जीरो नीचे चला गया, 15 से काले 15 टू या 30 जीरो। अब यहाँ पे आर कितना हो गया 10⁴ समझ रहे हैं, चलिए समझ रहे हैं। यहाँ पे 50 टू जा कितना हो गया 25 टू जा कितना हो गया बच्चों 25 टू जा 50 और एक जीरो, मतलब कितना हो गया 500। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 2 3 सिंपल सा ठेठ भाषा में कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 2 0 2 0 50 टू जा, देखिए जरा ध्यान से, 2 0 चला गया, कितना बच गया 5 5 टू जा 10 एक जीरो, मतलब कितना हो गया बच्चों 20, मतलब 20 ओम की क्या होगा रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा। कौन करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक आयरन। कैसे सॉल्व किए, ये इस क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन गिवन था हमारे पास। क्या इंफॉर्मेशन था कि एक आयरन है जो क्या कर रहा है, उसको 5 एम्पियर की करंट को कंज्यूम कर रहा है, और क्या दिया हीट एनर्जी। जब कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक आयरन जो है 5 एम्पियर की करंट को कंज्यूम किया, तो उस कंडीशन में उस दरमियान 30 सेकेंड के इंटरवल में वो इतना जूल क्या करता है, इतना जूल ऑफ हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो उसकी रेजिस्टेंस कितना था, सबसे पहले जो गिवन है बच्चों उसे लिख लिए हम लोग, क्या गिवन है, और ये किस फॉर्मूले से बनेगा, ये बनेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही था। मतलब वो इलेक्ट्रिक आयरन 20 ओम की रेजिस्टेंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है। 20 ओम की रेजिस्टेंस को लेगा और इतना हीट देगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक एमीटर है। एमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, करंट की मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को क्या करता है, मेजर करता है। तो एक एमीटर है, तो बोला जा रहा है एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सही बात है, एमीटर को हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर को सीरीज पे कनेक्ट करते हैं। एमीटर को ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सर्किट एलिमेंट। तो बोला व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। यदि उसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चलिए क्या होगा देखते हैं। देखिए एमीटर में क्या होता है, तो एमीटर में होता है लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। एमीटर क्या होता है बच्चों, लो रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है उसमें, कम रेजिस्टेंस। तो एक डिवाइस है एमीटर जिसमें क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, और उसे जैसे ही हम लोग क्या करते हैं पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मतलब पैरेलल में यदि कनेक्ट करते हैं तो वो एमीटर क्या करता है, वो रेजिस्टेंस को रिड्यूस्ड कर देता है। क्या करता है, रेजिस्टेंस जो होता है उसको कम कर देता है। इसलिए क्या बोला जाता है, यहाँ पे सिंपल लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सर्किट एलिमेंट। तो जैसे ही हम लोग एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या करेगा, इट रिड्यूसेस, वो रिड्यूस कर देता है किसको, रेजिस्टेंस। इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, वो सर्किट में क्या करता है, रेजिस्टेंस को कम कर देता है। यही लिखना है। तो चलिए बच्चों इसे भी हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमीटर जो होता है, एन एमीटर, इसके आंसर, एन एमीटर क्या होता है, इज अ लो, एमीटर क्या है, इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, इज अ लो रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस
ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। जैसे ही इसको कनेक्ट कर देते हैं, व्हेन इट इज कनेक्टेड, जैसे ही हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं किस में, इन पैरेलल, तो क्या करता है, इट, वो रिड्यूस कर देता है। किसको रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस, इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस। क्या करता है, वो रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है। इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस को क्या करेगा बच्चों, रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, कहां से, सर्किट से, इन द सर्किट। वो रेजिस्टेंस को क्या करता है, कम कर देता है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या करता है, यदि ऐसा नहीं होता तो उसे मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ठीक है, और वो डैमेज हो जाता। ठीक है, यदि एमीटर जो है रिड्यूस नहीं करेगा रेजिस्टेंस को उस सर्किट से, तो वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। यही तो आंसर लिखना है। तो बच्चों इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल पार्ट का, चलिए लेते हैं उसे और सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स। कितना रेजिस्टर्स है बच्चों, देखिए तो जरा, 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना। फाइंड द करंट, कैसे फाइंड करेंगे भैया, ओम्स लॉ से। V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू वी आर हमारे पास में, यही तो फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है क्या, क्वेश्चन को देख ले, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है बाय द नेटवर्क। हाँ, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे करंट, अब जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता होगा तो चलिए यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस खुद दे देते हैं यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे बना दिए, ये कितने का है मान लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए। चलिए अब ये क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या है बच्चों, आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ भी फ्लो कर रहा है, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, फिर करंट यहाँ पे जाके कंबाइन किया तो एक सिंगल करंट फॉर्म कर गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, करंट। तो करंट के लिए क्या चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस तो था नहीं, तो इसे हम लोग कंप्लीट कर दिए। या तो क्वेश्चन में देना चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट 4 वोल्ट कुछ भी। तो इस डायग्राम को हम थोड़े से बना दिए। अब यहाँ से पूछा जा रहा है करंट, तो चलिए करंट, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब भी हमारे पास है 3 वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, अब यहां से ये करंट, ध्यान से देखिएगा, अब इस कंडीशन में कैसे करंट, देखिए जरा करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो करंट जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ऐसे करंट गया, ऐसे गया, ऐसे गया, करंट ऐसे गया, ऐसे गया, तो करंट यहां से ऐसे गया। क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लिए एक बार कि कैसा क्वेश्चन। ये करंट देखिए जरा, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये करंट एक बार इधर से जा रहा है, एक बार इधर से, मतलब क्या हो गया, ये दोनों ऐसे सेम एक ही, मतलब वन वे पाथ, ऐसे मतलब सीरीज, ये इधर से गया, फिर यहाँ पे कंबाइन हो गया और एक सिंगल करंट आई फ्लो कर रहा है। तो करंट यहाँ से डिवाइड हो गया, I1 इधर डिवाइड हो गया, इधर भी डिवाइड हो गया। तो हम क्या किए, इस करंट को पकड़े हम ऐसे, ये करंट ऐसे, मतलब क्या हो गया, ये इस तरह से, तो ये 10 ओम और ये 10 ओम। अब देखिए जरा ध्यान से, इधर से ये 10 ओम ऐसे और ये 10 ओम ऐसे, देखिएगा ऐसे, फिर ये कुछ इस तरह का है, ऐसे है, ये इसको फिगर रीड्रॉ कर दिए, और ये क्या है बच्चों, 3 वोल्ट है। ठीक है, चलिए ये कुछ इस तरह से बन गया। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब ये दोनों क्या है भैया, सीरीज में, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 ओम। कितना हो गया बच्चों, 20 ओम। ठीक है, चलिए अब देखिए, यदि यहाँ पे एक सर्किट डाल देते, एक रजिस्टर डाल देते, तो क्वेश्चन कुछ अलग होता। अब यहाँ पर ये भी है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, तो क्या हो गया बच्चों, तो ये भी हो गया R इक्वल टू 10 प्लस 10, मतलब ये भी 20 ओम हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे फिर थर्ड
डायग्राम बनेगा क्या, ये अब दोनों मिलके कितना हो गया बच्चों, कुछ इस तरह से, तो ये हो गया 20, इस तरह भी हो गया 20, ऐसे ये। अब ये क्या हो गया बच्चों, एक दूसरे का पैरेलल हो गया। क्या हो गया ये हो गया हमारा सेकेंड फिगर और ये हो गया हमारा थर्ड फिगर। ठीक है, चलिए अब ये थर्ड फिगर हो गया, तो देखिए जरा ध्यान से, अब ये एक दूसरे के पैरेलल, तो 1/20 1/20, तो कितना हो गया बच्चों 1/RP, तो हो गया 2/20 1/10, तो RP कितना हो गया 10 ओम, मतलब कितना हो गया बच्चों 10 ओम। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था बच्चों कितना हो गया, तो वो रेजिस्टेंस हो गया हमारा 10 ओम। कितने का हो गया रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ पे ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो बच्चों क्या पूछ रहा है, करंट I इक्वल टू V/R, V कितना है 3, करंट कितना निकालिए 10, कितना हो गया 0.3 एम्पियर। समझिए, इसे फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना ये। चलिए इसको समझते हैं, फिर से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन में लिखा था बच्चों, ये डायग्राम छोड़िए क्या लिखा था उससे मतलब नहीं, डायग्राम देखिए, ये डायग्राम ऐसा डायग्राम दिया था और बोला क्या जा रहा था, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया था 3 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस, और क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि करंट फाइंड करना, ये सर्किट डायग्राम है और बोला जा रहा है इससे करंट फाइंड करना है हमें। तो इससे हम लोग करंट कैसे फाइंड करते हैं, तो करंट के लिए आपके पास एक ही फार्मूला है, क्या, ओम्स लॉ के थ्रू V = IR। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही फार्मूला है, फार्मूला और भी है। क्या फार्मूला, I = Q/T, आप पढ़े होंगे करंट चैप्टर की फर्स्ट पेज में, ये पहला है I = ऐसे भी करंट फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ ओम्स लॉ से ही करंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फार्मूले यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी है 3 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दिया था 10 वोल्ट, सॉरी 10 ओम 10 ओम 10 ओम, यहाँ से करंट फ्लो किया, एक करंट ऐसे चला गया, एक करंट ऐसे चला गया। तो ये जो सेकंड डायग्राम होगा, ये करंट को हम ऐसे रिकंस्ट्रक्ट करके दिखाएं, 10 ओम 10 ओम, मतलब ये सीरीज में है, और ये भी क्या हो गया ऐसे, एक करंट ऐसे जा रहा फिर कंबाइन हो रहा है, कैसे जा रहा डिवाइड कर गया। यदि यहाँ पे कोई रूट होता तो करंट ऐसे भी जाता, तो ये 10 10 हो गया, ये भी 10 10 हो गया। देखो बच्चों, ये भी 10 ये भी 10। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या हो गया, सीरीज हो गया, करंट सेम पाथ में जा रहा है, ऐसे इधर से भी करंट गया, तो करंट यहाँ पर जाने का एक ही रास्ता है, ये सीरीज, मतलब दोनों को ऐड कर दिए 20, ये भी 20, तो ये 20 20 हो गया, मतलब 20 20 क्रिकेट मैच हो गया। अब यहाँ पे इसका जो डायग्राम बनेगा, ये हो गया 20 और ये भी 20, फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल। जब एक दूसरे के पैरेलल हो गया, उसके लिए फार्मूला 1/R1 1/R2 लगा के निकाल दिए हम, कितना 10 ओम आ गया। बहुत अच्छी बात है, जिसका जरूरत था वही आ गया, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 10 ओम, मतलब ये हो गया 10 ओम, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 3, तो 3/10 का मतलब 0.3 ओम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एक सर्किट डायग्राम दिया गया है ये, और ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम से हमें फाइंड करना है एनर्जी। कैलकुलेट द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन 10 सेकेंड। क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है। किसका एनर्जी, बैटरी का। कैलकुलेट द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इस बैटरी से कितना एनर्जी फ्लो करेगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये जो कनेक्शन कैसा है, ये पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पर ये जो 3 वोल्ट दिया है, ये क्या दिया है, ये दिया है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भी कितने का है, ये 3 वोल्ट। तो बच्चों जिनको यदि पूरे कंप्लीट डिटेल चाहिए, कहाँ से आया कैसे आया पूरा कंप्लीट, तो वो जाके हमारे चैनल पे जाके, भरत ऑनलाइन क्लासेस पे जाके और पूरे करंट चैप्टर को पूरे डिटेल में देख सकते हैं। और ऐसे 1 शॉट वीडियो भी डाला है, तो वो भी देख सकते हैं जाके। पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू कितना है बच्चों, 3 वोल्ट। ये देखिए जरा इस डायग्राम को देखते हुए। अब यहाँ पे देखिए 30 ओम और ये 20 ओम, ये करंट यहाँ से चला, डिवाइड हो गया 2 पार्ट, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या फार्मूला, R = R1 × R2 / R1 + R2। यदि बच्चों ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप चाहें तो पूरे डिटेल
जब किसी भी दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं पैरेलली, तो उस कंडीशन में शॉर्टकट फार्मूला भी आता है। मान लीजिए शॉर्टकट नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं 1/R1 1/R2, यही कर सकते हैं आप। इसी से फार्मूला डिराइव होता है शॉर्टकट R1 इंटू R2 बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो आप ऐसे ले लीजिए 1/30 प्लस 1/20, एलसीएम ले लिए 60, 30 2 जा 20, 23 जा। तो यहाँ पे क्या है 1 देखिए 30 और 20 ओम क्या है एक दूसरे के पैरेलल, तो 1/30 1/20, एलसीएम लेंगे 30 और 20 की, कितना हो जाएगा बच्चों, तो 60 आएगा। 32 जा 20, 23 जा 5/60, 1/ कितना हो गया बच्चों 1/12, तो ये हो गया 1/RP। तो RP मतलब पैरेलल में कितना हो गया 12 ओम। अब यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस भी निकल चुका। अब हमें क्या फाइंड करना है, बोला जा रहा है कितना एनर्जी फ्लो करेगा इस बैटरी से। ठीक है, चलिए हमारे पास भी है। अब हमारे पास देखिए तो बच्चों करंट है क्या, नहीं है, तो करंट फाइंड करते हैं कौन से फार्मूला से, W = VIT। इस फार्मूले से W = क्या है VIT, जैसा कि पता ओम्स लॉ से V = IR। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। करंट है क्या, नहीं है। अब रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, देखिए 12, तो यहाँ पे लिख दिए 12। तो I = क्या हो गया 3/12, I = क्या हो गया 3/12। इसे शिफ्ट कर दिए, 3 1 जा 3 4 जा 1/4 = I। बच्चों करंट भी मालूम चल चुका, कितना करंट है बच्चों 1/4 एम्पियर की करंट। अब हमें क्या फाइंड करना, बोला एनर्जी, इस बैटरी से कितना एनर्जी फ्लो करेगा। तो चलिए इसके लिए फार्मूला W = VIT। V कितना है बच्चों, तो देखिए 3 है, तो चलिए लिख दिए I कितना हुआ 1/4, और टाइम कितना है बच्चों 10 सेकेंड, तो चलिए यहाँ पे लिख दिया आप 10। कितना लिख दिए 10। अब ये 2 से देखिए जरा ध्यान से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना हो गया बच्चों 15/2, मतलब 7.5 जूल। तो बच्चों कैसे सॉल्व किए, तो देखिए यहां पर क्या था, हमें क्या फाइंड करना था बच्चों, एनर्जी फाइंड करना था, इस बैटरी से कितना एनर्जी फ्लो करेगा। और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था उस इंफॉर्मेशन में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है। क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो गया। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, ये दोनों कैसा है, तो ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों कैसे है बच्चों, तो ये दोनों पैरेलल में 30 ओम और 20 ओम। तो 30 ओम और 20 ओम कैसे हो गया, एक दूसरे के पैरेलल, तो एक दूसरे के पैरेलल। अब यहां से हम क्या किए, रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए, किस फॉर्मूले से, तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या निकल गया, पैरेलल में कितना 12 वोल्ट। एनर्जी पूछा जा रहा है, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, W = VIT। तो हमारे पास तो V है, टाइम भी दिया, I नहीं है, तो I फाइंड कर लिए। कहां से फाइंड कर लिए, ओम्स लॉ से। क्या कहता है V = IR, तो I = V/R 1/4 एम्पियर, ये एम्पियर, चलिए इसे हटाते हैं। तो W = VIT, V पता है 3, I पता है 1/4 और T पता है 10 सेकेंड, इसे कैलकुलेट कर लिए, डिवाइड कर दिए, हो गया 7.5 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों करंट फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर्स। तो कैसे फाइंड करते हैं, चलिए इसे भी हम लोग फाइंड कर ले। सबसे पहले करंट तो करंट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ओम्स लॉ से। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ तो देना पड़ेगा, 3 वोल्ट। चलिए ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट है I। तो सबसे पहले I फाइंड करना, मतलब करंट लाना है हमें। करंट कैसे आएगा, चलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, और आपको R तो मालूम कर लेंगे, ये सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज में क्या होता है 10 ओम प्लस 20 ओम, कितना हो गया 30 ओम। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V = IR। तो V कितना है बच्चों 3, I पता है क्या
चलिए नहीं पता, आर पता है क्या, आर पता है 30। तो बच्चों कितना हो गया 3/30 इक्वल टू, तो क्या हो गया 1/10। तो आई क्या हो गया बच्चों 1/10। अब क्या निकालना हमें, यही तो पहला क्वेश्चन था करंट फाइंड करना, तो करंट फाइंड कर लिए 0.1, आप लिख सकते हैं करंट 0.1 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस 10 ओम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी ऐसे फाइंड करेंगे आई आर। आई कितना है बच्चों 1/10, और किसके अकॉर्डिंग पूछा है 10 ओम रेजिस्टर, तो 10 लिख दिया यहाँ पे, दोनों कट गया, कितना हो गया 1 वोल्ट। यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।